क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बच्चे पढ़ा तो पोटेंशियल पढ़ा था किसी एक पॉइंट पे बिकॉज ऑफ सिंगल चार्ज, पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। लास्ट में था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वाला पोर्शन था हमारा। कोई डाउट है इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट बच्चे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो मेरे पास आया है V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R। ये R क्या है हमारा? इस R डिस्टेंस में मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे P पॉइंट पे, ठीक है। ये Q क्या है हमारा? इस Q की वजह से इस R डिस्टेंस पे मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ। क्लियर सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारे पास उसका डेरिवेशन था सारा, ठीक है। नोट्स सभी लोग प्रिपेयर करेंगे वीडियोस से, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ था V वर्सेस R का। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ना है। डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले क्लास में, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ा था हमने, एट एक्सियल पॉइंट पढ़ा था हमने, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ा था हमने। यहाँ भी सेम पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर फोर्थ होगा हमारा डिफरेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हमारा जनरेट हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेज हैं लास्ट में ये देखेंगे तो हमारा डाइपोल वाला जो पोर्शन है वो वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डाइपोल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पास है -Q, यहाँ पे हमारे पास है +Q, ठीक है। ये एक्सियल पॉइंट हमारा क्या है? जो इन दोनों डाइपोल दोनों चार्जेस को जो मैच कराता है, जो लाइन दोनों चार्जेस को मिलाएगा वो हमारा एक्सियल पॉइंट हुआ, एक्सियल लाइन हुआ, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मिड पॉइंट से हम डिस्टेंस लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा क्या था बच्चे? टोटल लेंथ हम 2a लेते हैं, तो ये लेंथ हमारा a और ये वाला लेंथ हमारा a, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट का जो डिस्टेंस है हम इस मिड पॉइंट से लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, क्या x ले लें, ठीक है बच्चे। x नहीं r लेते हैं, जो नाम बोलते हैं r ही लेते हैं इसको। ये r डिस्टेंस है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है? इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं। यही एक्सेल पॉइंट को इसको मीट करा देते हैं कि एक्सेल पॉइंट पे किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मतलब हमारा कंप्लीट सिस्टम -Q +Q की वजह से, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे इसकी वजह से एक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मान लीजिए हम इसको A पॉइंट ले लेते हैं और इसको मैं B पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट A पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस वाले पॉइंट P पर, जो होगा हमारा VA, जिसको हम ले लेते हैं हमारा होगा VA, ठीक है सभी लोग। अब पॉइंट B की वजह से, जो पॉइंट B पे जो चार्ज है हमारा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको मैं ले लेता हूँ VB, ठीक है। अगर मैं इस पर नेट हमारा पोटेंशियल की बात करूँ कि P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? VA + VB, VA + VB, सिंपल। हमने डायरेक्ट एडिशन क्यों किया है बच्चे? क्योंकि जो पोटेंशियल हमारा कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमने जब इससे पहले पढ़ा था ना, V = वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज हमने पढ़ा हुआ था। तो वर्क डन हमारा क्या है? डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन हमारा स्केलर हो गया, चार्ज हमारा स्केलर है ही है, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो गया? स्केलर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं कि ए की वजह से जो पोटेंशियल है, जो ए की वजह से जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या होगा, वी ए। हमने किसी भी एक चार्ज की वजह से, किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखा था, प्लस क्यू की वजह से हमने देखा था क्या, 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर एट डिस्टेंस आर। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस माइनस क्यू से प्लस पी का डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस ए। यहाँ पे जो हमारा चार्ज ए पर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा 1/4πε0। हमारे पास चार्ज क्या है, माइनस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारा है आर प्लस ए। सेम हम बी पॉइंट पे देख लेंगे, बी पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास, उसको अब पोटेंशियल में लिखेंगे एट पॉइंट पी। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने पहले ही डिराइव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसी की हेल्प से हम ये लोग एक्सप्रेशन हम लोग ये लिख पा रहे हैं। अगर वो डिराइव नहीं किए होते या नहीं जानते तो हम लोग एक्सप्रेशन नहीं लिख पाते। जो डिस्टेंस बी है, ये बी से पी का जो डिस्टेंस है बच्चे, यहाँ पे ये हमारे पास है टोटल आर है वहाँ तक ना, सेंटर तक, तो आर माइनस ए है हमारे पास ये डिस्टेंस। क्लियर सभी को। अब नेट पोटेंशियल भी हमको पता है क्या है, विच इज़ वी ए प्लस वी वी। नेट पोटेंशियल जो वी है ये हमको पता है विच इज़ वी ए प्लस वी वी। मैं अगर यहाँ लिखूँ v इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी वी, इन दैट केस हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। ठीक है, सारे एक्सप्रेशन हमारे पास नो नहीं है, और स्केलर होने की वजह से पोटेंशियल को स्केलर होने की वजह से हमने डायरेक्टली वी ए प्लस वी वी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कुछ कॉमन चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्या उन्हें हम कॉमन ले लें, क्या कुछ चीज़ें हमें यहाँ कॉमन मिल रही हैं उन्हें हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि q डिवाइडेड बाई 4πε0, इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा क्या, प्लस वाले पार्ट को इस साइड ले लूँ मैं, तो 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। ठीक है बच्चे, इसी में जब आप आगे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पास नेट वी है हमारे पास, इसी से आगे आप सॉल्व करोगे तो q डिवाइडेड बाई 4πε0, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे r माइनस ए आर प्लस ए का, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, r माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई r प्लस ए। ठीक है, एलसीएम आपने लिया। अब r माइनस ए से डिनोमिनेटर पार्ट का डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, r प्लस ए। आर प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आर प्लस ए यहाँ पे आ जाएगा, आर प्लस ए माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ब्रैकेट में। अब ये डिनोमिनेटर पार्ट जो है हमारा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इसको आप आर प्लस ए से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा आर माइनस ए। ठीक है, यहाँ जब आप ब्रैकेट इसका ओपन करोगे, सारे टर्म उसको लिखोगे यहाँ पे, तो कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास ये आएगा कि v इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा r प्लस ए माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से आर से आर मेरा कैंसिल आउट हो गया। जो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेंगे हमारे पास v आएगा, v इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पूरा डिटेल में, आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम विच इज 2a हियर, दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन यहाँ पे 2a है। तो यहाँ कर मैं लिखना चाहूँ v इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पास हो जाएगा 1/4πε0 इंटू डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हमने पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट किसी एक्सियल पॉइंट पे हमने देखा था, उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी एक्सियल पॉइंट पे देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पास एक्सप्रेशन आ गया फाइनल कलर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा एक्सप्रेशन आ गया फाइनल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मेरे पास ये है ए है ना बच्चे, 2a लेंथ या ए लेंथ जो है ये वाला लेंथ, ये आर स्क्वायर के कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा लूँ, वैसे भी ये डिस्टेंस है किसके बीच में,
दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही तो क्या बोलते हैं डाइपोल फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने HCl का एग्जांपल लिया था आपसे, H2O का एग्जांपल लिया था हमने। तो जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत मिनिमम होगा, माइक्रो में एंगस्ट्रॉम में होगा। और ये जो कैपिटल स्मॉल आर है हमारा, ये उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम आर और भी ग्रेटर लेते हैं, मान लीजिए मैं ये आर जो है हमारा ग्रेटर देन ए अगर मैं लेता हूँ, इन दैट केस वैसे एक्सप्रेशन आपको यही याद रखना है। लेकिन अगर आर ग्रेटर देन स्मॉल ए लेते हैं, इसको हमने बताया ना कि एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए। एटलीस्ट जो आपका स्मॉल आर है 10 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से ये 10 टाइम्स और 100 टाइम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम इसको 10 टाइम्स होना चाहिए। तब आप ये एक्सप्रेशन इसको चेंज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर। कहाँ से आएगा, एक्स हो जाइए, सम मिस्टेक। टू ए पी आर ग्रेटर एटलीस्ट 10 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, आर स्क्वायर। क्लियर बच्चे, यहाँ पर जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा किसके टर्म में आ गया, जब डाइपोल का केस हमको दिया हुआ है। क्लियर, जब डाइपोल का केस हमको दिया हुआ है, उस केस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल का। आप देखोगे पॉइंट चार्ज के लिए हमने लिखा था, पॉइंट चार्ज के लिए हमने लिखा था v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर लिखा हुआ था। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ε0 इंटू क्यू बाई आर, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, यहाँ पे हमारा किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डाइपोल, कंप्लीट डाइपोल सेटअप की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है आर डिस्टेंस पे। आर हमारा क्या है, मिड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है बच्चे। क्लियर, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, ये ग्राफ मेरे पास बना है, यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे, पी पॉइंट हमने यहाँ लिया, आर डिस्टेंस पे, ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस इनका ए है। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन क्या है कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, उसके लिए सब सारी चीज़ें जरूरी है, ये लिखना ही पड़ेगा, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हो गया 1/bp माइनस 1/ap, ये सब चीज़ें। ठीक है, जो भी एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा वही आ गया, q 1/r-1 1/r+1, यहाँ से डाइपोल मोमेंट p हो गया, p/r² हो गया। कुछ गलत मैंने लास्ट में लिख दिया है क्या, टू वे डाइपोल मोमेंट p है, यहाँ परफेक्ट है, यहाँ मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ डाइपोल मोमेंट p है बच्चे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट p है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, डाइपोल मोमेंट p है। जब आप p को ओपन करोगे तो p इक्वल्स आप क्या लिखोगे, q इंटू 2a। ठीक है, p को जब आप ओपन करोगे तो q इंटू 2a आप लिखोगे। तो ये हमारा डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 8 पॉइंट r, उसके एक्सियल के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, उसके एक्सियल पॉइंट पे, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। r जो है डिस्टेंस हमारा मिड पॉइंट से। क्लियर, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, जो मेरे पास डाइपोल है, जैसे मान लिया माइनस क्यू हमारे पास ये है और प्लस क्यू हमारे पास ये है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी वही हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी वही हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। मान लीजिए इसके मिड पॉइंट से लाइन जो जा रही है, कुछ हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट से लाइन जा रही है, किसी पॉइंट पी पे हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट से पी पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास ए है ही है। ठीक है, ये ओ से प्लस क्यू का भी डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल ए है ही। ओके, नाउ यहाँ से अगर आप देखो तो ये भी डिस्टेंस हमारा, ये प्लस क्यू से पी के बीच का डिस्टेंस है, माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस है। ठीक है,
तो इन डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। यहाँ पे सेकंड के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। सेम पॉइंट सेम चीज़ यहाँ लिखेंगे। वीपी पर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, मान लीजिए ये बी पॉइंट है, तो वीपी पर ए की वजह से एक पोटेंशियल होगा, वीपी पर ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा वीए होगा, और वीपी पे बी की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो मान लेते हैं वीबी होगा, वो मान लेते हैं वीबी होगा। जो नेट पोटेंशियल पी पर होगा हमारा, क्या मैं लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी, लिख सकते हैं क्या बच्चे, बिकॉज वी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी को मैं डायरेक्ट सम में लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन देखना नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो वी ए जो है हमारा, जो वी ए है हमारा, वी ए को मैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेम वही फार्मूला के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए पी डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई ए पी डिस्टेंस, प्लस वी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी बी डिस्टेंस, ठीक है बच्चे। यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, जैसे के इंटू क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। के इंटू क्यू अगर कॉमन हमने लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/AP प्लस 1/PB प्लस 1/PB। कोई डाउट बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप देखो तो जो AP डिस्टेंस है ये और जो PB डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो क्या मैं कहूँगा दोनों सब्ट्रैक्ट होके कंप्लीट पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होके कंप्लीट पार्ट मेरा 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई इससे करूँगा मैं, तो मेरा टोटल जो वैल्यू आएगा V, जो पोटेंशियल मेरे पास आएगा वो 0 हो जाएगा, जो पोटेंशियल मेरे पास आएगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखो, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं भी अगर आप पोटेंशियल फाइंड करते हो डाइपोल के, हर जगह आपका जो वो पोटेंशियल आएगा, नेट पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। मतलब इसके मिड पॉइंट पे जो लाइन पास हो रहा है परपेंडिकुलर, ये लाइन, इस पे आप कहीं भी पोटेंशियल फाइंड करो, कहीं भी, ठीक है, डाइपोल के, हमारा जो पोटेंशियल आएगा ऑलवेज 0 आएगा। कोई डाउट बच्चे यहाँ पे किसी को? ठीक है, चलिए इसी का थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट P है, डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर, ये हमारा R डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ठीक है, मिड पॉइंट से P पॉइंट के बीच का। बाकी कुछ स्टेटमेंट है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। फिर लास्ट में देखो हमारा पोटेंशियल 0 आ गया। यानी आपको डाइपोल के इक्वेटोरियल किसी भी पॉइंट पे आप जाते हो बच्चे, इक्वेटोरियल मतलब दो डाइपोल है, उसका मिड एक पॉइंट लीजिए, उस मिड पॉइंट पे आप जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन पे कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप फाइंड करते हैं तो हमारा जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वहाँ पे वो 0 होगा, बिकॉज ऑफ दोज टू डाइपोल्स। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दो चीज़ें हमने पढ़ ली, क्या क्या, एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। सेम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 था क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 नहीं था। दूसरी बात, उसका जो डायरेक्शन था डायपोल मोमेंट के अपोजिट था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें थी फर्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे हमने फाइंड किया, विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर हमारा डिस्टेंस है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने देखा किसी भी इक्वेटोरियल वाली लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आप पुट करते हो वैल्यू, कहीं भी पी पॉइंट पे आप फाइंड करते हो नेट पोटेंशियल, तो हमारा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे केस ये आता है कि किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करना हो, डाइपोल मेरे पास दिया है,
अब यहाँ पे बात ये आती है, अगर मेरे पास डाइपोल दिया है और डाइपोल के बाद हमसे कह रहा है कि किसी भी जनरल पॉइंट पे हमें फाइंड करने के लिए कह दे। ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये हमारे पास प्लस क्यू है, ठीक है, ये यहाँ पास डाइपोल है। इसका मिड पॉइंट ओ, मान लेते हैं किसी यहाँ पॉइंट पे हमसे कह दिया फाइंड करने के लिए पी पॉइंट, ना ही तो ये एक्सियल पे है और ना ही इक्वेटोरियल पे है। क्लियर? ना ही एक्सियल पे है और ना ही इक्वेटोरियल पे है। सबको क्लियर है बच्चे ये बात? ठीक है, इसके मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस लेंगे। इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है बच्चे, हम इसके मिड पॉइंट से लेंगे। और ये जो डिस्टेंस है हमारा आर है, ये जो डिस्टेंस क्या है हमारा आर है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इस डाइपोल से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा, इस डाइपोल से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो जब भी जनरल पॉइंट होगा ना, तो हमें दो चीज़ें तो देंगे ही देंगे। तो डाइपोल का हमें चार्जेस देगा, मतलब जो हमारा चार्ज होगा, इधर चार्ज की वैल्यू देगा, दूसरा हमें आर देगा और तीसरा हमें थीटा देगा। आर तो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा कि इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, थीटा हमारा इतना एंगल फॉर्म कर रहा है उसके साथ। ये तीन चीज़ हमको देगा ही देगा। ठीक है बच्चे? अब बात ये आ जाती है कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू के मैं अगर एक पॉइंट ए मान लेता हूँ, मैं इसको अगर ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, तो पी पर जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, ए पॉइंट की वजह से वी ए होगा और बी पॉइंट की वजह से बी बी होगा, वी भी होगा। ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है क्या, के इंटू क्यू बाई आर। मतलब डिस्टेंस चाहिए मुझे किसका, उस पॉइंट से, और मतलब उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ डिस्टेंस तो दिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे यही तो डिस्टेंस होगा, माइनस क्यू चार्ज से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो यही तो होगा। इसको मैं R1 डिस्टेंस ले लेता हूँ, और माइनस प्लस क्यू चार्ज से जो पी का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, इसको मैं R2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या R1 R2 हमको दिया होगा क्या, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो यानी हमको R1 और R2 इन टर्म्स ऑफ जो हमको हमारे पास नोन चीज़ें हैं, इन टर्म्स ऑफ मुझे जानना चाहिए। अगर इनके टर्म्स में मैं जानता हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नेट पोटेंशियल अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। अगर मैं नेट पोटेंशियल यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में नीचे लिख दूँ, जो हमने अभी देखा हुआ है, जो कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। इसको कुछ यहाँ नाम दे देते हैं, जैसे कि ए बी ए पी नाम है, ये कोई बात नहीं। तो वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज इट विल बी के इंटू, के यहाँ पे क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए पी डिस्टेंस प्लस अगेन वी बी के लिए के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई बी पी डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप देखो तो ए पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, R1 है। अभी हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ए पी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, R1 है। यहाँ पे बी पी इक्वल्स टू क्या है, R2 है बच्चे। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ और कुछ कॉमन ले लेता हूँ, मान लीजिए के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई बी पी क्या है मेरे पास, R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1, यही तो है। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आगे आ जाएगा के क्यू ब्रैकेट में R2 माइनस R2 इंटू R1 लिखेंगे ना, एलसीएम लेंगे, R2 इंटू R1। यहाँ से ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा मेरा R1 माइनस R2, फिर आउट बचे यहाँ पे R1 माइनस R2। अब यहाँ देखिए R1 R2 हमारा नोन नहीं है, क्वेश्चन में हमको ये R1 R2 नहीं दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्यू और आर और थीटा दिया होगा, तो मतलब हमको आर और थीटा के टर्म में R2 और R1 की वैल्यू चाहिए। R1 और R2 की वैल्यू हमें आर और थीटा के टर्म में चाहिए,
तभी हम इससे आगे प्रोसीड कर सकते हैं ना। हम यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करते ही बोला, यहाँ पे हम फंस गए, यहाँ पे हम फंस गए। R1 R2 क्या होगा, अब हमें ये जानना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ अगर देखा जाए, एक तरीका बताता हूँ, आप इसे सॉल्व करना, ट्राई करना, क्या आता है क्या। ठीक है, अब फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस किया जाए, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास हमारा भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल लाइंस है, पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे आ रही हैं दो लाइंस। ठीक है, तो अगर मैं या इस वाले पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और ये एंगल जो है बच्चे ना बहुत स्मॉल होना चाहिए, ये स्मॉल एंगल होना चाहिए, कंडीशन बस इतनी सी है। ये एंगल हमारी स्मॉल है यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, दोनों लेंथ हमारा सेम होगा। ठीक है, ये दोनों लेंथ हमारे बच्चे सेम होगा। तो इसी में अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे R1R में कुछ हम वैसा कुछ करना चाहें, तो अगर मैं R को कुछ यहाँ से इंक्रीज करूं और इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूं, तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि R1 जो है हमारा, ये लेंथ जो है हमारे पास, और ये जो यहाँ पे M मान लेता हूँ मैं, ये लेंथ हमारा इक्वल हो गया। यानी AP इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखना चाहूँ, AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, PO प्लस OM, PO प्लस OM। नेक्स्ट में लिखूँ मैं AP इज इक्वल्स टू PO प्लस OM, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, AP हमारे पास क्या है, AP हमारे पास क्या है R1, PO मेरे पास क्या है R है, OM हमको पता नहीं। ठीक है, तो ये R1 हो गया इज इक्वल्स टू PO हमारे पास R है। ठीक है, और OM हमको पता नहीं। यहीं पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल है बच्चे, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये भी एंगल थीटा एंगल होगा। ठीक है, और ये हमारे पास लेंथ स्मॉल है, हाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल है, हाई है। ठीक है, तो यानी ये जो लेंथ हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमारा कुछ a cos थीटा होगा क्या, a cos थीटा। ठीक है, यही पाठक मैं यहाँ लिखूँ तो R1 इज इक्वल्स टू R प्लस a cos थीटा लिख सकते हैं क्या। क्लियर, सभी क्लियर है बच्चे यहाँ पे। यस सर। ओके, सेम एक तो मेरा एक्सप्रेशन मिल गया नोन टर्म्स में, एक मेरा एक्सप्रेशन मिल गया नोन टर्म्स में। हमें एक चाहिए एक और मेरे पास अननोन टर्म है R2, एक और मेरे पास अननोन टर्म है R2। क्या आप यही जो तरीका है हमारे पास, जो हमने यूज करके R1 फाइंड किया है, आप R2 फाइंड करेंगे, ट्राई कीजिएगा, और जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, वो इसमें पुट करके R1 माइनस R2 का और R2 इंटू R1 करके फाइनल एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे, मैं बताऊंगा क्लास में। ठीक है बच्चे, यस। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा R2 एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, फिर नहीं होता है तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, और होता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, ओके, फिर जय हिंद बच्चे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।